हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इनवर्स ऑफ द दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन में देखे तो हम ए इनवर्स बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए बी इनवर्स बी ए। तो यानी कहीं ना कहीं आंसर है तो ए बी की टर्म में या फिर एडजॉइंट की टर्म में है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन में समझते हैं। देखो, हमें पता है कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। तो यहां से एक मैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बता सकता हूं, दैट इज नथिंग बट ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ये भी टर्म है, तो मैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी निकाल लेता हूं। तो बेसिकली मैं ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो देखो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, नथिंग बट ए, और ये हो जाएगा विद द प्रॉपर्टी दिस। तो ये हो जाएगा ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से मेरे पास आया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं किया हमने, बस ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दिया है। एक तो इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और एक यहां से हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी तो हमने कुछ नहीं किया, डिडक्शन किया है। एक और चीज होती है, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक्स गिवन थी ए बी सी और हमें इसका इनवर्स लेना था, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये जो इनवर्स होता है वो उसके जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देता है, जैसे सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे यहाँ पे गिवन है कि मुझे जो फाइंड करना है, जस्ट वन सेकंड में थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इनवर्स ऑफ किसका, ए इनटू में एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स और फिर इसका भी इनवर्स। ठीक है, और इनटू में बी। ठीक है, और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो बेसिकली आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है। एक तो ये मैट्रिक्स है ए, एक ये मैट्रिक्स है बी, और एक ये कंप्लीट ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, फिर इसका भी इनवर्स दे रखा है। तो मैं थोड़ा आपको क्लियर है तो मैं अलग अलग मैट्रिक्स को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरी ए मैट्रिक्स है और यहां से यहां तक जो है ये मेरी सी मैट्रिक्स है, चलो यहाँ बी भी यूज हो रखा है, और ये मेरी बी मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ये तीन मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अभी मैंने देखा था जब मैं इसका इनवर्स ओपन करता हूं तो इनवर्स क्या करता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। तो जब मैं इनवर्स ओपन करूंगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब बी पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स। अब जो ये बीच में सी इनवर्स है, ठीक है, सी इनवर्स का इनवर्स यानी कि अगेन सी ही बच जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ये बचा सिर्फ मेरा। ठीक है, इनटू अब ये आ जाएगा ए इनवर्स। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या हुआ है। देखो ए बी सी का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स होकर होता है, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। तो यहाँ पे मुझे ये ए बी और सी ये तीन मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे गिवन थी। ठीक है, जब मैंने इसका रिवर्स किया तो सबसे पहले बी इनवर्स आया। अब देखो जो ये बीच में सी है, इस पूरे का भी मुझे इनवर्स गिवन था, तो सी इनवर्स का इनवर्स नथिंग बट सी बच जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सी बचाया है, और फिर यहाँ पे ए था तो इसका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। सो दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या होती है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स क्या आ जाएगा, सेम ऐसे बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहाँ पे आ गया ए इनवर्स। ठीक है, चलो अभी इसको क्या करते हैं, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, मल्टीप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं और इनवर्स भी हम इसलिए कह पाएंगे क्योंकि हमें क्लियरली गिवन है दे मैट्रिक्स आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, प्लस अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बस यहीं से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब जो ये ए इनवर्स है इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं अभी आइडेंटिटी, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लस यहाँ पे देखो जो ये बी इनवर्स है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ए इनवर्स
और अपॉन में बच जाएगा बी। अभी भी हमें कोई आंसर नहीं मिला है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहीं से यही करते हैं। तो देखो बी इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, प्लस ए इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एज इट इज। ठीक है, अब आप यहां से क्लियरली देख पाए होंगे मैं क्या करता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैंने यहां से एलसीएम ले लिया, या ये कह दीजिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये ऑप्शन है 1 अपॉन, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को भी हम क्या सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 3 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.